Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor आरजू कक्कड़. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं. इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं जिसमें we'll discuss these articles that you can see in front of you. Let me give you a brief कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं so that जब आपके पास एक आइडिया होता है कि अच्छा जो आप टाइम स्पेंड करने वाले हो, लगाने वाले हो, उसमें ये सब आर्टिकल्स कवर करोगे आज, तो पहले से कुछ पता होना चाहिए कि जो बुक पढ़ने जा रहे हो उसमें क्या क्या चैप्टर्स होंगे, है ना. इंडेक्स बेसिकली इंडियन गौर के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली अदर नेम ऑफ बाइसन, एंड इसके साथ साथ विल डिस्कस अबाउट नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व. सो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है एंड उससे एसोसिएटेड जितनी भी बातें हैं वो हम देखेंगे. दो चीज़ें साथ में कवर हो जाएंगी, लेकिन यू मेक श्योर कि आप मैप में ज़रूर देख लें, क्योंकि आसपास कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगती है, थोड़ा सा ये आइडिया आपको होना चाहिए. ठीक है, तो मैप में ज़रूर आपको घूमना है. आज मैं आपको बता ही देती हूँ, आंध्र प्रदेश में पड़ता है. तो कहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में बाकी और कौन कौन से टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स हैं, दैट विल बी योर होमवर्क. ह्यूमिड हीट क्या है, आजकल फील हो रही होगी ना, गर्मी भी लग रही है और वो थोड़ा ह्यूमिडिटी भी है, चिपचिप हो रहा है, बारिश भी हो रही है. तो वो क्या है ये ह्यूमिड हीट एंड व्हाई वी फील लाइक दैट. तो थोड़ी सी इसकी ज्योग्राफी. ठीक है, रुद्रम 1 मिसाइल कैसी मिसाइल है, डिफेंस पर्पस से इट इज इम्पॉर्टेंट, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट कौन से दो देशों के बीच में होती है, कहाँ होगी इस बार, कब होगी, वो सारी डिस्कशन. एंड नेशनल टेस्ट हाउस जीएस पेपर 2 से यू कैन लिंक. सो दीज ऑल विल कवर टुडे सेशन. अच्छा लगता है तो मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर एंड द फीडबैक्स दैट यू आर गिविंग इन द कॉमेंट सेक्शन, द लव दैट यू आर पोरिंग इन द कॉमेंट सेक्शन. इट फील्स ग्रेट टू सी कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, पढ़ना अच्छा लग रहा है मुझसे. सो थैंक यू फॉर दैट. बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है अगला लेक्चर डिलीवर करने में, कि मतलब ऑब्वियसली जब आप को ये अच्छा लगता है एंड साथ ही साथ ये फील होता है कि जो आप पढ़ा रहे हो इट इज़ हेल्पिंग यू आउट इन योर प्रिपरेशन. सो yeah, thank you once again. And channel subscribe जरूर कर देना जिन्होंने नहीं किया है, so that you get the notification whenever is the sessions get published. Any session get published, you will get the notification, right? तो इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा. शेयर ज़रूर कर दिया करो with your friends also. Anybody who is preparing for UPSC or any other exam, do refer to them so that we also have an extended family. ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं. After several decades, the Indian gaur, which had been locally extinct in the region, has been sighted again in the Nagarjuna Sagar Srisailam Tiger Reserve that is located in Andhra Pradesh. तो वापस से मतलब locally it was extinct in that particular region, but now it has been spotted in Andhra Pradesh. पता है इससे जुड़ी हुई एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, एक छोटा सा 1 मिनट के लिए, ताकि लेक्चर बोरिंग भी नहीं लगे. आई वॉज इन कोडाईकनाल एंड बेसिकली दैट वॉज यू कैन से हाइट पे काफ़ी, अब इससे आप लिंक भी कर सकते हो कि ये कहाँ पाए जाते हैं. सो काफ़ी हाइट पे आई वॉज स्टेइंग इन अ हॉस्टल या आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो वहाँ इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे मुझे वहाँ से सुनने को मिला कि मेरे रूम के बाहर इंडियन बेसिकली जो बाइसन है वो आया था, और उसकी वजह से आसपास की जो रेलिंग्स थी वो टूट गई, और जो वे था, जो रास्ता था, थोड़ा सा वहाँ कच्चा रास्ता था, देयर वाज कुछ ऐसे स्टील के रॉड्स थे, एक पाथ था, तो वहाँ पर एक वो था ना गड्ढा हो गया था. तो मॉर्निंग में सुनने को मिला कि आपके रूम के बाहर आया था, आप देख पाते हो उसको. तो खैर अब बात कर लेते हैं वापस से इसकी बाइसन की. तो इंडियन बाइसन जो है इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट इन द फैमिली ऑफ वाइल्ड कैटल. हालांकि फिर मैंने बाद में देखा इसको, रूम के बाहर नहीं देखा, बट वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग तो तब रास्ते में इन द सेंचुरी वहाँ पर विजिटेड बांदीपुर एंड जब वो जगह क्रॉस करते हैं तो. सो
इंडियन बाइसन जो है, इट इज द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट मेंबर ऑफ द वाइल्ड कैटल फैमिली. बॉस गॉरस भी बोला जाता है साइंटिफिक नेम. जैसे मैंने आपको बताया तो मुझे कोडाईकनाल साउथ में है, सो ये आपको इंडिजीनियस है टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट पार्ट्स ऑफ एशिया. तो हैबिटेट अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये दे मेनली लिव इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट दैट हैव ओपन ग्रासलैंड्स. हिली टेरेन्स और एल्टीट्यूड्स प्रेफर करते हैं 1500 से 1800 मीटर अबव. एंड दे थ्राइव इन वेरी लार्ज और अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट एरियाज जहां पर बहुत अबंडेंट वाटर हो, प्लेंटी ऑफ वाटर हो. इंडियन बाइसन कुछ 240 सेंटीमीटर टू 340 सेंटीमीटर इन लेंथ होते हैं, लॉन्ग. टेल की लेंथ होती है 70 टू 105 सेंटीमीटर. हाइट इनकी 130 से 230 सेंटीमीटर होती है. एडल्ट मेल्स उनका वेट होता है 600 से 1500 केजी और फीमेल का होता है 400 से 400 टू 1000 केजी. बल्जिंग फॉरहेड होता है. दे हैव अ कॉन्वेक्स शेप ऑन द फॉरहेड. आप ये देख सकते हो, जैसे मैं पिक्चर में थोड़ा सा आपको दिखाऊं. सो दिस यू कैन सी. एक मिनट, दिख रहा होगा ना आपको? ठीक है. सो इसकी वो बात कर रहे हैं, आगे पढ़ लेते हैं और क्या कह रहे हैं वो. हाँ, सो दे हैव अ कॉन्वेक्स शेप ऑन द फॉरहेड. देयर लिम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी. ऐसे लगता है जैसे जिम करके आया हो. तो ऑन अ लाइटर नोट, सो यहाँ पर द लेग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी. बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैव होर्न्स एंड वो पेल ग्रीन और येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं दैट आर कर्व्ड स्लाइटली इनवर्ड एंड टेल इनकी शॉर्ट होती है. सोशल एनिमल है दे. हाँ, जब मैंने भी देखा था तो ग्रुप में देखा था इनको. सो दे टिपिकली दे लिव इन ग्रुप्स ओनली ऑफ अबाउट 30 to 40 इंडिविजुअल. सोशल एनिमल है. ठीक है जी. IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है. साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है. अब नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं. नलामला हिल रेंजेस जो पड़ती हैं वहां पर ये लोकेटेड है, विच आर अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इन आंध्र प्रदेश. और ये बेसिकली स्पैन्स अक्रॉस द अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुंटूर, प्रकाशम एंड कुर्नूल. 1983 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला. इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है ये. 5937 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये स्पैन करता है, इसको कवर करता है. ये बेसिकली जब नेम की बात करते हैं तो द रिजर्व इज नेम्ड आफ्टर 2 मेजर डैम्स इन द एरिया, नागार्जुना सागर डैम एंड श्रीसाइलम डैम. 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अ पार्ट ऑफ टाइगर रिजर्व, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट कॉन्स्टिट्यूट दिस टाइगर रिजर्व. कौन सी नदी यहाँ से बहती है? तो कृष्णा नदी यहाँ से बहती है. ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, पूरी ज्योग्राफी है ये. अगर आपको इंटरेस्ट हो ना तो खुद से होना चाहिए कि मैं मैप में एक तो नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व देखूं, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में बाकी और जो पढ़ते हैं वो देखूं, फिर अब मैं कृष्णा रिवर का रेफरेंस आ गया है तो आपको खुद से होना चाहिए कि मैं आज कृष्णा रिवर के बारे में होमवर्क में पढ़ लूंगी ताकि मेरा कृष्णा रिवर भी साथ साथ कवर हो जाएगा. राइट. तो खुद से ये चीज़ें बेसिकली दैट क्यूरोसिटी जो है वो आनी चाहिए. तो रिवर कृष्णा इस यहाँ से बहती है एंड द रिजर्व हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंडस्केप, प्लेटूज, रिजेस, जॉर्जेस, डीप वैलीज. और वेजिटेशन आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ देखने को मिलेंगे विद बैम्बू एंड ग्रास अंडर ग्रोथ. राइट. फ्लोरा एंड फना की बात करूं तो फ्लोरा में कुछ प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जैसे टाइगर, लेपर्ड, मुगर्स, ओटर्स, टर्टल्स, सांबर एंड वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, चिंकारा. ये कुछ स्पीशीज हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमिड हीट नाउ. ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि पीपल इन इंडिया exposed to extreme levels of humid heat during the monsoons increased by at least 67 crore over the period 1951 to 2020, research has found. तो क्या कह रहे हैं वो कि research has found a significant increase in the number of people in India that are exposed to extreme humid heat during the monsoon seasons. Specifically वो बात कर रहे हैं from 1951 to 2020. लोगों का नंबर that are exposed to these extreme conditions वो बड़ा है, 67 करोड़. मतलब there is a rise in the population that is experiencing this severe humid heat over this 70-year period. Humid heat बोले तो
जब टेम्परेचर का लेवल भी बढ़ा है और मॉइस्चर का लेवल भी एयर में दोनों दे आर हाई, सो दैट इज ह्यूमिड हीट. So it results from high temperature and high level of moisture in the air. क्यों ये अनकंफर्टेबल होता है? देखो, अब क्या है ना, पहले क्या होता है, जब ड्राई हीट होती है, बारिश नहीं होती, एयर में आप ऐसा लगा लो कि एयर इज पैक्ड विद वाटर, ह्यूमिडिटी जब हम बोल रहे हैं, तो मैं आपको बहुत लेमन टर्म्स में बता रही हूँ. तो अब जब आपका स्वेट वो ह्यूमिड कंडीशंस में इजीली इवेपोरेट नहीं होगा, क्योंकि एयर ऑलरेडी जो है मॉइस्चर लेवल उसमें हाई है, तो स्वेट इवेपोरेट नहीं होगा, तो बॉडी कूल डाउन आसानी से नहीं होगी, तो आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगी एट द सेम टाइम, क्योंकि टेम्परेचर भी है बढ़ा हुआ है, राइट. सो यहाँ पर एक टर्म आती है हीट इंडेक्स. सो स्वेट डज नॉट इवेपोरेट एज इजीली, यही सब लिखा है. एज अ रिजल्ट इट कैन फील हॉटर देन द सेम टेम्परेचर इन द ड्राई एनवायरमेंट, क्योंकि ड्राई एनवायरनमेंट में, ड्राई हीट में आपका स्वेट इवेपोरेट हो रहा था, गर्मी थी लेकिन जो पसीना आ रहा था, जो स्वेट आ रहा था, वो इवेपोरेट हो रहा था, तो बॉडी कूल डाउन हो रही थी. लेकिन यहां पर स्वेट भी इवेपोरेट नहीं हो रहा है. दिस परसीव्ड टेम्परेचर इज नोन एज द हीट इंडेक्स, which describes what the temperature feels like to the body when the air temperature is combined with relative humidity. मतलब ये कह रहा है, heat index describes कि how hot it feels जब actual temperature is combined with the humidity. Humid heat और ज़्यादा dangerous है, क्योंकि the moisture that is there in the air, it will prevent sweat from evaporating, तो it will cause more heat to stay in the body. और इससे क्या होगा? You will feel uncomfortable, sticky, है ना, and it will make you feel tired, sluggish, energy कम होगी, hyperthermia हो सकता है, मतलब basically when your body can't cool down effectively, it can lead to overheating also. और hyperthermia के consequences क्या होंगे? Dehydration, fatigue, muscle cramps, heat exhaustion, right? फेंटिंग, हीट स्ट्रोक, तो ये सब कुछ होगा आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपरथर्मिया. आई एम सॉरी फॉर दिस ग्लिच, बट कमिंग बैक टू द सेशन. चलिए आगे डिस्कस करते हैं. थोड़ा सा अलार्म की प्रॉब्लम हो गई. लेट्स गो अहेड. ड्राई हीट क्या होता है? अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे ह्यूमिड हीट की. नाउ व्हाट इज ड्राई हीट? ड्राई हीट हैपन्स व्हेन द एयर हैज लो ह्यूमिडिटी. अब अभी क्या था, ह्यूमिडिटी भी उतनी थी, टेम्परेचर भी है और ह्यूमिडिटी भी है. तो ड्राई हीट हैपन्स व्हेन द एयर हैज लो ह्यूमिडिटी. मतलब जब आप हॉट डेजर्ट क्लाइमेट्स देखें दैट गेट वेरी लिटिल रेन, तो वहां पर देर इज लेस मॉइस्चर इन द एयर, तो स्वेट इवेपोरेट्स क्विकली, तो इट मेक्स द टेम्परेचर फील कूलर देन व्हाट वुड हैव बीन इन द ह्यूमिड एनवायरमेंट. तो बात यही है कि ड्राई हीट कैन फील मोर बियरेबल एट फर्स्ट, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो, स्वेट का इवेपोरेशन जो है वो हो रहा है वहां पर, और फिर आपकी बॉडी थोड़ा यू फील कूल, राइट. लेकिन ड्राई हीट से क्या होता है? ड्राई हीट लीड्स टू फास्टर डिहाइड्रेशन. क्यों? क्योंकि स्वेट इवेपोरेट हो रहा है बहुत जल्दी, एज वेल एज द मॉइस्चर. ये मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया है, लेकिन मॉइस्चर फ्रॉम योर सलाइवा एंड ब्रीथ विल ऑल्सो क्विकली इवेपोरेट. उसकी वजह से वो ड्राई माउथ जैसा फील होता है, राइट. सो ये डिहाइड्रेशन के रिस्क होते हैं, तभी बोलते हैं कि पानी बहुत पीना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट आर्टिकल. इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स पहली इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 डेवलप्ड बाय DRDO फॉर द इंडियन एयर फोर्स. तो रुद्रम-1 मिसाइल क्या है? एक एंटी रेडिएशन मिसाइल जो डिजाइन करी गई है टू डिस्ट्रॉय द एनिमी रेडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. इट इज एयर टू सरफेस मिसाइल. पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए, एयर टू सरफेस है, एयर टू सरफेस, ठीक है. इट विल बी लॉन्च. अब एयर टू सरफेस है तो मतलब इट इज मेंट टू बी लॉन्च फ्रॉम एनी फाइटर जेट लाइक सुकोई 30 MKI फाइटर जेट्स. इट इज इंटीग्रेटेड विद
द इंडियन एयरफोर्स, दीज फाइटर जेट्स, एक उनके लिए मतलब दे आर सर्विंग एज अ लॉन्च प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ किसने डेवलप किया है? DRDO ने। पहली indigenously developed anti-radiation missile that is designed to target and destroy the sources of radiation emission. So एक anti-radiation missile हो गई. It uses advanced systems like INS, inertial navigation system, and GPS for accurate navigation, right, to its target. ये जो missile है ना, it is equipped with passive homing head for the final attack. इससे क्या होता है? It helps it precisely locate and strike the radiation emitting targets. ठीक है, ये जो मिसाइल है, as I have mentioned, it uses INS GPS navigation. तो it will, इससे क्या होगा? They will precisely, it helps it to precisely find the object, जो उनका टारगेट ऑब्जेक्ट होगा, emitting radiations across different frequencies. तो accurate strikes कर सकते हो आप. This technology ensures that. और इसको आप लॉन्च कर सकते हो फ्रॉम वेरियस हाइट्स, 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक, और इसकी रेंज है 250 किलोमीटर तक, डिपेंडिंग अपॉन द लॉन्च कंडीशन कि किस तरीके से लॉन्च हो रही है. डिपेंडिंग ऑन दैट इट कैन रीच टारगेट्स अप टू 250 किलोमीटर अवे. ये 2 मैच तक स्पीड इट कैन ट्रैवल. ये जो इसके फीचर्स हैं, इट मेक्स दिस मिसाइल वेरी एडॉप्टेबल फॉर डिफरेंट कॉम्बैट सिचुएशंस. It is crucial for suppression of enemy air defense operations, जहाँ पर it can destroy the enemy radars and communication facilities from a very safe distance also. ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं. इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट. तो नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन से 2 देशों के बीच में होती है? इंडिया और मंगोलिया के बीच में. अभी ये स्केड्यूल हुई है टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 3 जुलाई टू 16 जुलाई. कहाँ पर? उमरोई, मेघालय के अंदर. तो पहली बात तो ये कि ये 16th एडिशन है, ठीक है, ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. तो नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया की है, 16th एडिशन है. इस बार मेघालय उमरोई में होगी. अ बटालियन ऑफ सिक्किम स्काउट्स इज रिप्रेजेंटिंग द इंडियन कंटिजेंट, जिसके अंदर 45 पर्सनल्स हैं अलॉन्ग विद पर्सनल्स फ्रॉम अदर आर्म्स एंड सर्विसेज ऑल्सो. ये एक एनुअल ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इवेंट है. एक बार इंडिया में होता है, एक बार मंगोलिया में. अब इस बार इंडिया के अंदर हो रहा है, तो इसका मतलब पिछले साल मंगोलिया में हुआ. इसका मकसद क्या है? देखो, जितनी भी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, पर्पस एक ही है सबका. 2 देशों के बीच में यू एक्सचेंज बेस्ट मेथड्स फॉर कंडक्टिंग द मिलिट्री ऑपरेशंस. दोनों आर्मीज दे लर्न फ्रॉम ईच अदर्स टैक्टिक्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स. साथ में प्रैक्टिस करने से यू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू वर्क सीमलेसली एज अ टीम ड्यूरिंग ऑपरेशंस. तो इट मेक देम ईजियर टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स मेथड्स एंड दे कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली. तो इंटरऑपरेबिलिटी, कॉपरेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों सोल्जर्स के दोनों देशों के सोल्जर्स के बीच में और होता है. तो फ्रेंडशिप, कॉपरेशन. तो इट एनहांसेस डिफेंस कॉपरेशन, इट स्ट्रेंथन्स ओवरऑल रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 कंट्रीज. ठीक है, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है. यही सब लिखा है, चाहे तो आप पढ़ लेना. देखो, लाइंस रीड नहीं करती हूँ मैं. अब वो क्या है ना, लाइन रीडिंग कोई भी आप भी कर सकते हो लाइन रीडिंग, लेकिन मेरा पर्पस है कि बातों के तरीके से नॉर्मल सुनने से एक तरीके डिस्कशन हो जाए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में साथ मार्क करती जाती हूँ. पहले एक लाइन पढ़ूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करूँ. यहाँ पर हम जब जो इस टाइम आप सब बैठे हो, सुन रहे हो, वो कोई 7th 8th क्लास के बच्चे नहीं हो, राइट. लाइन रीडिंग करना मेरा मकसद नहीं है. It's all about understanding, it's all about analysis, it's all about making things easier for you, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. यूनियन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन मेकिंग नेशनल टेस्ट हाउस एज द एपेक्स सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर ऑल इंडियन प्रोडक्ट्स. नेशनल टेस्ट हाउस क्या है? यूनियन गवर्नमेंट इज एमिंग टू डेजिग्नेट this NTH as a primary certification authority. किसके लिए? for all the products that are manufactured in India. तो it was formerly known as Government Test House.
इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, क्योंकि 1912 में इट वॉज एस्टैब्लिश्ड। इंडिया की लार्जेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी है ये, दैट इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस, दैट इज स्पेशलाइज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, क्वालिटी इवैल्यूएशन, राइट। सो ये जो टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, दैट इट ऑफर्स, इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, कैलिब्रेशन सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इट इज फॉर रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स बोथ। ठीक है, यहां से स्टेटमेंट बन सकती है। ये ऑपरेट करती है थ्रू वेरियस ब्रांचेस इन कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, वाराणसी। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस, ट्रेड सेक्टर्स को हेल्प करना, इंश्योरिंग कि उनके प्रोडक्ट्स मीट करें इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी। तो एनटीएच सपोर्ट्स बिजनेसेस बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज, ताकि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करें और मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस आए। तो इसके फंक्शन क्या हुए? टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट, सबसिस्टम, सिस्टम्स, मॉड्यूल्स, कि ये आइटम्स स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं। एनटीएच सर्टिफाइज वेल्डर्स अंडर द गवर्नमेंट स्कीम in welding techniques to ensure safety and quality in welding practices. It supports industries by helping them develop new products that are made in India for export, ताकि आप उसको substitute करो to the imported goods, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करें, ये इंश्योर करना, उसमें असिस्ट करना इनका काम है थ्रू रिगरस टेस्टिंग्स। एनटीएच कोलैबोरेट्स विद BIS, Bureau of Indian Standards, in developing the national standards, refining the national standards for various products and processes. ठीक है जी। What else? It helps industries and other organizations with research and development activities that are related to test engineering, R&D work maybe, it helps. It assists National Accreditation Board for testing and calibration laboratories. NTH operates under, it is functioning as a subordinate office under Ministry of Consumers, Food and Public Distribution and Department of Consumer Affairs. ठीक है, मिनिस्ट्री ध्यान में रखना। ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इस सेशन के लिए इतना ही। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।